डाबर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शुक्रवार से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। पक्ष और विपक्ष ने की सत्र की तैयारी। 2 मार्च को सीएम पेश करेंगे बजट। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। बीजेपी के विधायक हुए बैठक में शामिल। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर हुई चर्चा। चंडीगढ़ में हुड्डा के आवास पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह समेत लगभग सभी विधायक रहे मौजूद। बजट सत्र में सरकार को घेरने और मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। पंजाब सचिवालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मेल पर भेजा धमकी भरा संदेश। सूचना मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिंद के उचाना में आयोजित धन्यवाद रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने क्षेत्र को नजरअंदाज किया, जबकि भाजपा सरकार ने 11 सालों में 1409 करोड़ रुपए विकास पर खर्च किए। 98 सीएम घोषणाओं में से अधिकतर पूरी हो चुकी है। किसानों की फसलों की खरीद एमएसपी पर हो रही है और 12 लाख किसानों के खाते में 1.64 लाख करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो वहीं उन्होंने दावा किया कि सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को नौकरियां भी दी हैं। आज की उचाना की ऐतिहासिक और पावन धरा आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, उस शब्दों में ये बयां करना ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। यह भूमि ये परिश्रम की भूमि रही है। परंपरा और प्रगति का ये संगम है। साथियों, यह हरियाणा की ये भूमि, ये बांगर की भूमि, ये हरियाणा की धड़कन है। साथियों, जहां जब किसान अपना पसीना बहाता है और जब पसीना उसका माटी में मिलता है तो देश का अन्न भंडार भरने का काम ये मेरा यहां का किसान करता है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, मेरे लिए गर्व की बात है कि यहां का युवा जब संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का परचम लहराता है। जब मेरा युवा संकल्प लेता है, मैं इस वीर भूमि और आप सभी का पुनः हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत आभार आप सबका अवंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी यह विशाल उपस्थिति इस बात का ये जीवंत प्रमाण है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति और अंत्योदय के संकल्प पर आपने मोहर लगाई है। ये इस बात का प्रमाण है। साथियों, इसी अटूट विश्वास शक्ति से ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉन स्टॉप ये तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से बनी है। मैं इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं। मैं उचाना की ये सरदारी के बीच में ये विश्वास दिलाता हूं कि उचाना के विकास के पहिए को अब तीव्र गति से 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, हम यहां के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। भाइयों बहनों, इस अन्न भंडार
भरने वाले किसानों की भूमि को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया था। लंबे समय से इस क्षेत्र को वोट के रूप में इस्तेमाल किया गया, परंतु यहां के लोगों की जो जरूरतें, जो उनकी आवश्यकताएं, उनसे इस क्षेत्र के लोगों को नजरअंदाज किया गया। साथियों, झूठे वायदे करके आपके वोटों की फसल तो 2-2, 3-3 पीढ़ियों तक काटते रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आपको पूरी तरह एहसास भी है कि पिछले लंबे समय से आपको झूठे सपने दिखाकर अपनी पीढ़ियों को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। साथियों, परिवारवाद की दलदल में फंसे ये लोग, ये आपके बच्चों के भविष्य को लेकर ये संजीदा नहीं रहे हैं। साथियों, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को ही सुरक्षित किया है। हमने इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का हमारी सरकार काम करेगी और कर रही है। साथियों, आज मैं आपके क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए आज जब मैं यहां आया हूं, तो आज मैंने आपके इस उचाना क्षेत्र के लिए 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं के आज उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। 103 करोड़ 31 लाख रुपए के। पानीपत जिला पुलिस ने सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर अवैध शराब तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। सेक्टर 40 की पार्किंग से एक कैंटर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी फर्जी आईडी कार्ड बनाकर पुलिस को चकमा देते थे और भारी मात्रा में शराब ले जा रहे थे। पुलिस ने शराब, वाहन और वर्दी जब्त कर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, एक बहुत ही गंभीर मामला संज्ञान में आया है। हमारी सीआईए की टीम ने 2 ऐसे आरोपी पकड़े हैं जो कि हमारी सीआरपीएफ को भी बदनाम कर रहे थे और सीआरपीएफ की वर्दी इन्होंने पहनी हुई थी, फर्जी वर्दी, जबकि ये सीआरपीएफ के सदस्य नहीं है। और वर्दी पहन के ये शराब की तस्करी करते थे। तो कल हमारी सीआईए 1 की टीम को एक सूचना मिली थी कि 2 लड़के इस तरीके से सीआरपीएफ की वर्दी पहन के और शराब की तस्करी करते हैं। तो सूचना पर तुरंत हमारी सीआईए ने कार्रवाई करते हुए जीट रोड पर नाका लगाया और जिस तरीके से सूचना थी कि वो एक कैंटर में, नीले रंग के कैंटर में शराब भर के लेके आते हैं। धर्मनगरी रेवाड़ी में 21 फरवरी से साध्वी मोना बहन जी ने सानिध्या में 41 दिवसीय श्री सत्य सनातन जागरूकता अनुष्ठान शुरू होगा। शुरुआत विशाल कलश यात्रा से होगी और देश भर के साधु संतों के प्रवचन होंगे। 1.25 करोड़ अखंड श्री हनुमान चालीसा का पाठ, सहस्त्र अर्चन, श्री राम महायज्ञ और भजन संध्या होंगे। आयोजन का उद्देश्य हिंदुत्व और धर्म की रक्षा एवं जागरूकता फैलाना है। प्रेमी भावी भक्तों को, रेवाड़ी वासियों को, आप लोग बड़े हर्षोल्लास से इतने वर्षों से श्री सालासर बालाजी सरकार का जन्म महोत्सव रेवाड़ी नगरी में मनाते आए हैं। अब की बार बाबा जी की बहुत असीम कृपा आप लोगों पर हुई है कि साधु महात्माओं का आगमन यहाँ पे आपके मंदिर में हो रहा है। तो 21 तारीख को भव्य कलश यात्रा, जिसमें हमारे दूर दूर से आए हुए द्वाराचार्य, महामंडलेश्वर महंत
जो है बग्गी में बैठकर नगर भ्रमण करेंगे, आप लोगों को दिव्य दर्शन देंगे। महंत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर त्यागी मनमोहन दास जी, गुरु श्री रामकिशोर दास जी, जगन्नाथ मंदिर राजकोट गुजरात। श्री सालासर बालाजी सरकार रेवाड़ी सैयद सराय मोहल्ला। क्या कार्यक्रम है, क्या आयोजन है आप रेवाड़ी पर? श्री हनुमान जी महाराज के 27वें जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री सालासर बालाजी सरकार, जो कि ये आयोजन कई वर्षों की गतिविधियों से चला आ रहा था। विशेष कृपा भगवान की प्रेरणा, सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा के अनुसार इस वर्ष श्री हनुमान जी महाराज के जन्म महोत्सव में श्री सत सनातन जागरूक 41 दिवसीय अनुष्ठान। जिले के गांव बास बिटौड़ी में 60 वर्षीय सेवानिवृत्त सैनिक महाराम की हत्या मामले में पुलिस ने एलएलबी के छात्र विशाल और उसके साथी साहिल को गिरफ्तार किया है। विशाल ने अपने साथी के साथ मिलकर मृतक को शराब पिलाकर तेज धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी थी और उसके जेवरात और नकदी लूट ली थी। इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र सियोराणा ने बताया कि फरवरी में मृतक का सड़ा गला शव मिला था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का खुलासा हुआ। विशाल और साहिल ने हत्या की साजिश रची थी क्योंकि मृतक अकेला रहता था और उसके पास पैसे और जेवरात थे। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया गया है। हमारे एसपी साहब श्री हेमेंद्र मीणा आईपीएस के नेतृत्व में कार्य करते हुए हमारी क्राइम ब्रांचेस बहुत ही उम्दा कार्य कर रही है और उसी कड़ी में हमने एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में सफलता हासिल की है। घटना का सार ये है कि दिनांक 3/2/2026 को हमें बजरिया कंट्रोल रूम सूचना मिली थी कि गांव बास में एक करीबन 60 साल का रिटायर्ड एयरफोर्स रिटायर्ड व्यक्ति था और उसकी डेड बॉडी उसके घर में पड़ी हुई है, जिस पे तुरंत पुलिस ने वहां पहुंच के तफ्तीश शुरू की और उसके बाद पोस्टमार्टम, उस टाइम थोड़ा सा मामला डाउटफुल था कि किस तरह से इसकी हत्या हुई है। हरियाणा के पलवल जिले के सदर थाना क्षेत्र में कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, तो वहीं इस सड़क दुर्घटना में कार सवार एक विदेशी नागरिक समेत कार चालक की मौके पर मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। साल का धीरज ताबूत में घर लौटा, जिसने बेहतर भविष्य के लिए लेबनान का रुख किया था। धीरज की मौत एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते समय हुई, जब भारी पलाइयां उस पर गिर गई। परिवार ने उसका शव भारत के लिए लाने के लिए क्लेम किया था, जिसमें उसकी मां और पत्नी का हक माना गया। धीरज के पिता ने दावा किया कि उसकी शादी का दावा करने वाली युवती और उसके परिवार ने झूठे दस्तावेजों के आधार पर शादी रजिस्टर करवाई थी, जबकि उनके बेटे के पासपोर्ट पर कोई महिला का नाम नहीं था। इस पर उन्होंने जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं फरीदाबाद के गांव पुरानी भूपानी में दो परिवारों के विवाद के दौरान हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर ही लोगों ने हमला कर दिया। धक्का मुक्की में एक पुलिसकर्मी घायल हो गए, तो वहीं अतिरिक्त बल बुलाकर हालात काबू में किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सिरसा में लगातार बढ़ रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त टीम ने नाका लगाकर अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक
आरोपियों के कब्जे से 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिनमें 2 हनुमानगढ़ और 4 तीसरा जिले की चोरी हुई बाइक है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी राजस्थान के सबारा गांव के रहने वाले हैं और उनकी उम्र करीब 20 से 22 साल बताई जा रही है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी मास्टर चाबी की मदद से स्प्लेंडर जैसी मोटरसाइकिलों को आसानी से चोरी कर लेते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि आगे और भी चोरी की वारदातों का खुलासा हो सकता है। ये अभी काफी मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, तो हमारी एपीटी टीम और हमारी सिटी थाने की टीम लगी हुई थी इसमें काफी टाइम से। और कल हमने कुछ हमारे मोटरसाइकिल के रिगार्डिंग हमने सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर्स और जो है अपने मुखबिर खास भी लगा रखे थे। तो उसके चलते कल हमारी जॉइंट टीम ने काफी सक्सेसफुल रेड करी है, नाके पे इनको पकड़ा चोरों को। और ये चोर अंतरराज्यीय इंटरस्टेट गैंग है और इन्होंने काफी चोरियां कर रखी है। हमने इनसे करीब 6 मोटरसाइकिल भी रिकवर की हैं, जिसमें से 2 तो हनुमानगढ़ से और 1 राजस्थान से चोरी की हैं और 4 सिरसा जिले से कर रखे थे। यमुनानगर के छछरौली क्षेत्र के गांव ताहरपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायती जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। आपको बता दें कि इस दौरान पंचायती फिरनी पर बने 2 मकानों और 2 दुकानों पर प्रशासन का पीला पंजा चला। तो वहीं कार्रवाई के दौरान मौके पर बीडीपीओ छछरौली कार्तिक चौहान और भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने लोगों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, स्वेच्छा से कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया और जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। इस पर निशानदेही के उपरांत और कोर्ट से बेदखली के आदेश प्राप्त होने के बाद जो 2 घर हैं और 2 दुकानें हैं जो नाजायज कब्जे में पाई गई हैं फिरनी के ऊपर, तो इसीलिए पुलिस फोर्स की सहायता लेकर इसको हटाया जा रहा है कब्जे को। ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? देखिए, एक घर को तो हम अभी गिरा चुके हैं, इसके बाद 2 दुकानें और 1 घर और गिराना है अभी। उसमें मैं मान के चलता हूँ 2 से 3 घंटे अभी और लगेंगे। फरीदाबाद में एक कबाड़ी व्यापारी ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए 6 महीने बाद 100 ग्राम सोने के गहने एक परिवार को लौटा दिए। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी में अशोक शर्मा और उनके परिवार ने चोरों से बचने के लिए अपने सोने को एक डिब्बे में रखकर कबाड़ में दे दिया था, लेकिन दीपावली के समय उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने 15 लाख रुपए की ज्वेलरी को गलती से कबाड़ समझकर बेच दिया है। तो वहीं 4 महीने बाद कबाड़ी के मालिक ने गहने ढूंढकर एसीपी जितेश मल्होत्रा की मौजूदगी में परिवार को वापस किए। एसीपी कार्यालय में इसलिए आया हूं क्योंकि हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया था दिवाली पर। एक कबाड़ी में हमारा 10 तोला गोल्ड जो है चला गया था हमसे गलती से, और वो आज हमें हाजी साहब ने, हाजी अख्तर खान साहब हैं, उन्होंने आज अपनी ईमानदारी की मिसाइल कायम की है। उन्होंने वो जो एसीपी साहब के ऑफिस में आकर के वो गोल्ड जो है दिया है और हमें बुला करके इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आ जाओ, आपका जो है सामान मिल गया है। सारे काफी पुरानी घटना है वैसे सर। ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए, इन्होंने कबाड़ा स्क्रैप बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पर 20 दिन पहले आते, 2 महीना पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहां नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया और डाल दिया होगा पितल समझ करके। और आगरा कैनाल पे इनका जो है कबाड़ी का काम है, इन्होंने जो है वो खरीदा था
6 महीने पहले, तो उसी में इन्होंने, क्योंकि ये कुंभ में नहाने के लिए गए थे, स्नान के लिए, और इसलिए अपना जो गोल्ड था वो कबाड़े में छुपा के चले गए थे। बाद में इनको ध्यान नहीं रहा तो वो उन्होंने कबाड़ को बिना चेक किए ही उसको बेच दिया, और तब से ये इनके पास 2-3 बार गए भी, लेकिन इनको अब एक दिन पहले वो मिला तो ये अब इन्होंने आके हमें सूचना दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में बेटियों के विवाह को लेकर परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करना है। इस योजना का लाभ न गरीब पात्र परिवारों को मिल रहा है जो अपनी बेटी के विवाह के दौरान खर्च उठाने में असमर्थ थे। ऐसे पात्र लोगों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा है कि उन्हें बहुत सहायता मिली है। अनोखी और बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के तहत समाज के अंदर जो बीपीएल परिवार है उनके सभी वर्गों को सरकार कन्यादान के रूप में 71,000 रुपए, 51,000 रुपए, 41,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। और ये अनूठी इसलिए स्कीम है कि गांव के अंदर जो गरीबी रेखा में जीवन यापन लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया योजना है जी, गरीब के लिए बहुत फायदे वाली योजना, बहुत अच्छे कर्म कर रही सरकार। गरीब की सहायता बहुत ज्यादा होगी। ये मैंने बेटी की शादी करी थी, इसके लिए फॉर्म भरे मैंने, ये आधार कार्ड, पहचान पत्र, यानी कि जितना भी प्रूफ है बेटी का भी और जवाई का भी, रिश्तेदार का भी और रिश्तेदारनी का भी, बेटी की माँ का भी, पिताजी का भी और गवाह का दो का भी, उनके राशन कार्ड, आधार, जितने प्रूफ है ये सभी आगे आए जी। बहुत अच्छी योजना है सर। ये एक बीपीएल फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा शगुन है ये, जो सरकार के द्वारा मुहिम चलाई गई है इस योजना के तहत, और बहुत अच्छी सुविधा है ये। बिल्कुल सर, हमने लाभ लिया इस स्कीम का। इसका सर ऑनलाइन फॉर्म पूरा डिटेल इसकी है, इसके ऊपर ऑनलाइन सिस्टम पे डाला हुआ है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से कोई सिस्टम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। सब पूरा टोटल प्रोसीजर पूरा ऑनलाइन है। यस सर, मेरी सिस्टर की शादी थी। कितने मिले? 71,000 सर, 71,000 रुपए। तो बिल्कुल धन्यवाद करेंगे सर सरकार का। हरियाणा की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।